हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 4। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे प्लीज मुझे इस सेशन के बाद जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 40 आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का मॉक टेस्ट। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू डिलीट कैरेक्टरिस्टिक्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। इनमें से कौन सा आपका ऐसा की है जिसका फीचर है कि अगर हम यहाँ पे कर्सर प्लेस कर देते हैं और अगर हम डिलीट करना स्टार्ट करते हैं तो ये लेफ्ट से स्टार्ट करेगा डिलीट करना कैरेक्टर को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बैक स्पेस। ठीक है, यहाँ पे आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, हेलो वेलकम टू बेंचमार्क स्टडी। अब मैंने अपना कर्सर यहाँ पे प्लेस किया था, ठीक है। अब मैंने यहाँ से डिलीट करना स्टार्ट किया तो आपका बैक स्पेस की हेल्प से ये डिलीट हुआ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ठीक है। वहीं पे डिलीट का एग्जाम्पल लेते हैं। डिलीट की जब हमने यूज की और हमने अपना जो कर्सर था वो बेंचमार्क के आगे प्लेस किया था, और यहाँ पे जब हमने डिलीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, हमने डिलीट की प्रेस की, इन दैट केस डिलीट होना स्टार्ट हुआ फ्रॉम द राइट ऑफ द कर्सर। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है और आपका जो आपके ये ऑप्शंस आते हैं इसमें बैक स्पेस और डिलीट दोनों ही आएंगे, ठीक है। इसके अलावा बाकी दो की भी बात कर लेते हैं, होम की और एंड की, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है। होम की क्या है, होम की को जब भी आप प्रेस करोगे, ठीक है, जैसे यही हमने एक अपना सेंटेंस ले लिया, अगर हमने यहाँ पे अपना कर्सर प्लेस किया है और हम होम की दबा देते हैं, ठीक है, तो होम की वजह से ये कर्सर आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। मतलब जिस भी लाइन पे आप टाइप कर रहे हो और आपका कर्सर अगर एंड में भी है या किसी कहीं पे बीच में भी है, जैसे ही होम की प्रेस होगी आपका जो कर्सर है वो बिगनिंग ऑफ द लाइन में आ जाएगा जिसमें आप टाइप कर रहे हो, ठीक है। एंड यहीं पे सेम उल्टा आपका हो जाता है एंड की के साथ। एंड की जब भी आप प्रेस करोगे तो आपका कर्सर जो आपकी टाइपिंग लाइन होगी उसके एंड में चले जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये दोनों भी आपको क्लियर हुए, इस पे बेस भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये चारों जो कीज हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। So the next आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, a computer is restarted by restart button or by pressing the combination of a control plus alt plus delete. This type of booting is called. So booting क्या होती है पहले ये पता होना चाहिए। booting means जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हो, ठीक है, उस टाइम पे मेन मेमोरी में आपका OS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होता है, इसी को हम बूटिंग बोल देते हैं। अब दो टाइप की बूटिंग हो जाती है, एक हो जाता है कोल्ड बूटिंग, एक हो जाता है वार्म बूटिंग, ठीक है। कोल्ड बूटिंग कब होता है, जब आपका सिस्टम आपने ऑन किया, ठीक है, सिंपली आपने एक बार इसको ऑन किया, जैसे हम नॉर्मल प्रोसेस करते हैं ऑन करने का, तो ये होता है आपका कोल्ड बूटिंग, ठीक है। वार्म बूटिंग क्या हो जाता है, जब आपका सिस्टम जो है ऑलरेडी ऑन था, ठीक है, ये ऑलरेडी ऑन था बट इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आने लगी, या फॉर एग्जाम्पल आपका सिस्टम हैंग हो गया, आपने इसको रीस्टार्ट कर दिया, दोबारा से स्टार्ट कर दिया, तो ये हो जाता है आपका वार्म बूटिंग, ठीक है। कोल्ड बूटिंग कब होता है, जब आप इनिशियली उसे स्टार्ट कर रहे हो, जब आप उसे रीस्टार्ट करते हो तो वार्म बूटिंग इसे बोल देते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इट इज नोन एज योर वार्म बूटिंग। और यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन कवर हो गया, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर। सो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ये रीस्टार्ट के लिए यूज होती है आपकी शॉर्टकट की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, Napier's बोन वर इन्वेंटेड इन। Napier बोन जो है ये बेसिकली एक मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसे इन्वेंट किया गया था 1617 में बाय जॉन, इनका नाम था जॉन Napier, जिनके नाम पे इस डिवाइस का नाम रखा गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज देख पाओगे, ये है आपका Napier's बोन, और जो ये स्टिक्स आप देख रहे हो इन्हें बोन्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है विच इज इंपॉर्टेंट, ये आपका फर्स्ट मशीन था जिसे डेसिमल पॉइंट के लिए यूज किया गया था, तो इस पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक तो किसने इन्वेंट किया है उनका नाम पूछा जाता है, कौन से ईयर में किया है, और जो मशीन बनाई है वो किस चीज के लिए यूज की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which MS-DOS command display correct directory name और change from one to another। तो इनमें से कौन सी ऐसी कमांड है जो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करती है, तो एक आपकी हो गई CHDIR और दूसरी है CD, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B आर करेक्ट। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा बाकी हम यहाँ पे कमांड्स देख लेते हैं MS-DOS की। एक तो हमने ऑलरेडी देख ली CHDIR विच इज यूज फॉर चेंज डायरेक्टरीज, देन CLS हम यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन के लिए, फिर CHK
DSK ये होती है चेक करने के लिए हार्ड ड्राइव रनिंग FAT क्या होता है? FAT इज योर फाइल एलोकेशन टेबल। तो इसकी एरर्स के लिए यहाँ पे इसे यूज किया जाता है चेक करने के लिए। नेक्स्ट DEL फॉर डिलीट, ठीक है, डिलीट करने के लिए फाइल्स को। फिर MKDIR जो यहाँ पे आपके ऑप्शन में भी है, ये कमांड यूज होती है न्यू डायरेक्टरी के लिए। फिर अगर फाइल या डायरेक्टरी को रीनेम करना होता है तो इसके लिए आपकी कमांड यूज होती है REN विच इज रीनेम अ फाइल और अ डायरेक्टरी। देन एम्प्टी डायरेक्टरी जो होती है उनको रिमूव करने के लिए ये दोनों कमांड्स आपकी यूज होती है RD और RMDIR, ठीक है। नाउ फिर शटडाउन के लिए अगर आपको सिस्टम शटडाउन करना है यूजिंग दी MS कमांड, MS DOS कमांड, तो ये आपका होता है सिंपल शटडाउन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fortran इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट डज Fortran स्टैंड्स फॉर? Fortran जो है ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इट इज योर थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब Fortran का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज बेसिकली अ फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे जो Fortran है ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसे डिजाइन किया गया था न्यूमेरिक कंप्यूटेशन एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि Fortran जो लैंग्वेज है ये किस पर्पस के लिए डिजाइन की गई थी? तो न्यूमेरिक कंप्यूटेशन एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसे 1954 में बनाना स्टार्ट किया गया था बाय दी जॉन बैकस, ठीक है, एंड IBM टीम और जॉन बैकस द्वारा इसे बनाया गया था। 1954 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 1956 में इन्होंने एक रेफरेंस मैनुअल निकाला था इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है कि कमर्शियल यूज जो आपका स्टार्ट किया गया था Fortran लैंग्वेज का, ये 1957 में किया गया था। तो जब भी अगर यहाँ पे बात आए या ऐसा आपको क्वेश्चन आता है कि Fortran लैंग्वेज जो है वो कब इन्वेंट की गई, तो 1957 अगर ऑप्शन में आपके होता है तो आंसर आपका 1957 होगा, क्योंकि कमर्शियली इसका जो यूज हुआ था वो 1957 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन MS PowerPoint द शॉर्टकट Ctrl+M हेल्प्स द यूजर टू डैश। तो Ctrl+M कमांड किस वजह से यूज की जाती है MS PowerPoint में? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इंसर्ट करने के लिए न्यू स्लाइड, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड वी यूज अ Ctrl+N। वहीं पे अगर Ctrl+N की बात की जाए तो Ctrl+N हम क्यों यूज करते हैं? न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन को इंसर्ट करने के लिए या नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ठीक है। अगर बोल्ड अगर हमें करना हो सेलेक्टेड टेक्स्ट को तो Ctrl+B से ये काम हो जाता है। अगर अलाइन करना हो, ठीक है, टेक्स्ट को, तो Ctrl+E, ठीक है। E हमें जो है सेंटर में अलाइन करने के लिए ऑप्शन देता है। वहीं पे अगर जस्टिफाई करना है तो Ctrl+J। अगर राइट अलाइन करना है तो +R हो जाएगा, Ctrl+R, और Ctrl+ आपका L होता है आपका लेफ्ट अलाइन करने के लिए, ठीक है। L फॉर लेफ्ट अलाइन, R फॉर राइट अलाइन, सेंटर के लिए E, जस्टिफाई के लिए J, बोल्ड करने के लिए B, इटैलिक्स के लिए I, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वायरस स्प्रेड्स इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा ऐसा वायरस है जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बनाया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैक्रोस वायरस। और सबसे पहला मैक्रोस वायरस आपका कौन सा था? इसका नाम था कॉन्सेप्ट वायरस, ठीक है। क्या नाम था इसका? कॉन्सेप्ट वायरस, जिसे 1995 में देखा गया था, ठीक है। और इसका मेन टारगेट क्या था कि जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल होती है उनको टारगेट करना वाज द मेन एम ऑफ दिस मैक्रो वायरस। इसके अलावा यहाँ पे एक और मैक्रो वायरस जो बहुत फेमस हुआ था, इट इज मेलिसा वायरस। अब ये फेमस क्यों हुआ था? क्योंकि ये काफी पावरफुल आपका वायरस था जिसने 1 घंटे में ही, ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ था? मार्च 1999 में, और 1 घंटे के अंदर ही इसने 10,000 पीपल को इफेक्ट किया था। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग वायरस माना जाता है 1990s का बेसिकली, ठीक है। और ये पहला मैक्रो वायरस था जो ईमेल वॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1101 इज। तो आपको यहाँ पे बताना है जो ये बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट इनमें से कौन सा है। तो देखो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल इसका तरीका है, जो आपका बाइनरी नंबर है उसको आपने ऐसे लिख लेना है, ठीक है। फिर सारे जो नंबर्स है इनको मल्टीप्लाई बाय 2 आपने कर देना है, ठीक है। एंड फिर फ्रॉम राइट हैंड साइड आपको यहाँ पे पावर इसकी डालनी है 0, 1, 2 एंड 3, और जो ये सारे नंबर्स हैं इनको आपको ऐड करना है। तो जो भी इनकी वैल्यू आएगी ये सारी ऐड होंगी, ठीक है। 2 की पावर 0 दैट मीन्स 1, 1 into 1 आपका 1 आ जाता है। फिर 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा 0, देन 2 की पावर 2 इट इज 4 एंड 2 की पावर 3 ये हो जाता है आपका 8।
तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 8 + 4 12, 12 + 1 13, तो आंसर आपका हो जाएगा 13। दैट इज कि आपका जो ये बाइनरी नंबर है इसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या हो गया, इट इज 13। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये आपको पूरा मेथड क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंडर विच टैब द वाटरमार्क इज अवेलेबल इन MS वर्ड। MS वर्ड में जो वाटरमार्क आपका है वो कौन से टैब के अंदर अवेलेबल होता है, तो ये अवेलेबल होता है आपका डिजाइन के अंदर। ठीक है, डिजाइन टैब के अंदर। यहाँ पे आप इसकी इमेज भी देख पाओगे, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ये है आपका वाटरमार्क। ठीक है, इसके अलावा पेज कलर, फिर पेज बॉर्डर, ये सारे भी आपके प्रेजेंट होते हैं डिजाइन टैब के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर लैंग्वेज कोबॉल इज अप्रोप्रिएट फॉर डैश। सो जो कोबॉल लैंग्वेज है ये इनमें से कौन से पर्पस के लिए यूज की गई थी, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज यूज फॉर द कॉमर्शियल पर्पस। ठीक है, कौन से पर्पसेस के लिए, कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए। और इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इट इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, क्या इसका फुल फॉर्म है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ पे आपको इसे नोट कर लेना है साथ में। इसे डेवलप कब किया गया था, 1959 में, बाय दी CODASIL which is Conference on Data System Language, इनके द्वारा इसे डेवलप किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंपाइलर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। सो कंपाइलर का काम क्या होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आंसर सिंपल है, इट इज मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय एप्पल कंप्यूटर सिस्टम। तो एप्पल के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें कौन सा आपका OS यूज किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मैक OS, या इसे मैकिन्टोश भी बोलते हैं। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो मैकिन्टोश OS है आपका, इसे 1984 में इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द मैकिन्टोश पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनके इनिशियल वर्जन आए थे मैक OS के, कौन कौन से थे ये देख लेते हैं। जैसे मैक OS X 10.04 चीता, देन 10.1.5 पूमा, 10.2.8 जैगवार, देन पैंथर, टाइगर, लेपर्ड, ये इनके इनिशियल वर्जन थे मैक OS के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द बेस ऑफ अ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज डैश। सो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है इसका बेस कितना होता है आपका, 8 होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डेसिमल का आपका होता है 10, हेक्साडेसिमल का होता है 16। ठीक है, एंड बाइनरी का होता है 2। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज OMR स्टैंड्स फॉर। बहुत आपका इजी क्वेश्चन है ये। OMR आप सभी को पता है, OMR शीट्स हर किसी ने भरी होंगी जब पेपर भरते हैं। ठीक है, तो OMR का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको, इट इज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, इट इज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बाकी यहाँ पे आप इसका जो है इमेज भी देख सकते हो, जो हमारे शीट्स को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डैश शोज ऑल द वेबसाइट्स एंड पेजेस दैट वी हैव विजिटेड अर्लियर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका है जो बताता है कि कौन सी वेबसाइट या पेजेस में हमने विजिट किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर वेब हिस्ट्री। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करना है कि जो आपका हिस्ट्री है, वेब हिस्ट्री, इसको आप शॉर्टकट की से कैसे ओपन कर सकते हो, या कौन सी शॉर्टकट की इसके लिए यूज की जाती है, तो इट इज CTRL+H। ठीक है, Ctrl+H से आप हिस्ट्री डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल प्रोवाइडर। तो इनमें से आपका कौन सा है जो आपका मेल प्रोवाइडर नहीं है। ठीक है, प्रोटॉन मेल आपका मेल प्रोवाइडर है, काउंटर मेल भी है, जोहो भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं है। ठीक है, इट इज योर वेब ब्राउजर, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा और भी यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, जीमेल आप सभी को पता है, जोहो हमने डिस्कस कर लिया, येंडर, AOI, देन outlook.com, mail.com, याहू मेल, ये सारे ही आपके जो है मेल प्रोवाइडर हैं। ठीक है, मेल सर्विस प्रोवाइडर। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विंडोज ME व्हाट डज ME स्टैंड्स फॉर। विंडोज ME आपका होता है विंडोज मिलेनियम, जिसे सितंबर 2000 में इसे लॉन्च किया गया था, जो आपका सक्सेसर वर्जन था किसका, विंडोज 98 का। विंडोज 98 के बाद आपका आया था विंडोज मिलेनियम। विंडोज मिलेनियम के बाद आपका विंडोज XP आया था, जो 2000, विंडोज XP आपका आया था 2001 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द
Dash is the science that accepts to produce machine that display the same type of intelligence that humans do. तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन है, ये कौन सी ऐसी साइंस है जो बेसिकली ह्यूमन की तरह वर्क कर सकती है, ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंस उसमें होता है? तो आंसर बहुत ईजी है, इट इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो हमारे 5th जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड है? 5th जनरेशन कंप्यूटर हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड होते हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो चैटबॉट जो होता है, वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, सीरी से हम बात करते हैं, एलेक्सा, ये सारे आपके एग्जांपल आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स इन ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन यूज डैश। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस आपकी यूज करती हैं बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? जहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ टास्क जो है वो एक बैच उनका बनाया जाता है और फिर उसे एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि आपका जो रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल अ बैच प्रोसेसिंग। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। Now next question है, a website containing stories and articles related to a current events, life, money, sports and weather is considered a dash website. तो इनमें से कौन सी ऐसी किस टाइप की वेबसाइट है जिसमें आपका करंट इवेंट्स कवर हो जाते हैं, लाइफ, मनी, स्पोर्ट्स एंड वेदर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी एक ही साइट में कवर हो जाती है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इस टाइप की वेबसाइट को हम बोलते हैं न्यूज वेबसाइट। ठीक है, वी कॉल इट अ न्यूज वेबसाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, the quickest and easiest way in a word to locate a particular word or a phrase in a document in a use the dash command. ठीक है, तो कुछ भी चीज को हम इजीली फाइंड आउट करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं? वी यूज अ फाइंड कमांड। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या होता है? इट इज Ctrl+F। और कौन से टैब में ये प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आपका व्यू टैब में। ठीक है, व्यू टैब में, यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल भी देख पाओगे। ठीक है, देखो ये जो आपका व्यू टैब है इसमें आपका नेविगेशन पैन करके ऑप्शन आता है। ठीक है, ये लीजिए, आप इसे आराम से देख लीजिए, नेविगेशन पैन। जब भी आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है ऐसा इमेज, ऐसा आपका जो है ओपन होके आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे हेलो टाइप किया था तो ये जितने भी यहाँ पे वर्ड थे हेलो के, ठीक है, वो सारे आपको हाईलाइट होके आ गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ डैश इज अ डिजाइन टूल दैट ग्राफिकली शोज द लॉजिक इन अ सॉल्यूशन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेसिकली डिजाइन टूल है किस चीज के लिए? ग्राफिकली शो द लॉजिक इन अ सॉल्यूशन एल्गोरिथम। तो बेसिकली एक डिजाइन टूल जो आपका जो भी आप काम करोगे उसका एक तरह से डेमो यहाँ पे आपको देगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्लो चार्ट। अब इसे ऐसे एग्जाम्पल से समझो कि जब किसी को आपको रास्ता बताना होता है तो आप डायरेक्टली जाके नहीं बताते हो उसको, आप यहाँ पे एक उसका मैप बना देते हो। ठीक है, कि आपको राइट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर यहाँ से लोकेशन से मुड़ जाना है। ठीक है, तो वो आप एक तरीका बता रहे हो उसको कि आप ऐसे चलोगे तो ये चीज़ पे पहुंच जाओगे, वैसे ही फ्लो चार्ट होता है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे अब यहाँ पे ये फंक्शन बताई गई है लैम्प की। ठीक है, लैम्प क्या है, अगर वो वर्क कर रहा है तो यस में ये चले जाएगा, नहीं वर्क कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन ये फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, जैसे लैम्प डजंट वर्क, अब यहाँ पे दो कंडीशन आ जाती है, या तो लैम्प का हमने जो है स्विच लगाया होगा या नहीं लगाया होगा। अगर लगाया है तो ठीक है, फिर आपको बल्ब चेक करना है इसका कि बल्ब इसका बर्नआउट तो नहीं हो गया। वेयरएज अगर यहाँ पे प्लग इन नहीं लगाया तो प्लग इन आपको करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम सेकंड कंडीशन देख रहे हैं कि जो बल्ब है वो खराब तो नहीं हुआ है, अगर खराब हुआ है तो रिप्लेस कर दो उसको, नहीं हुआ है तो उसे रिपेयर कर दो। तो ये एक तरह का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है कि ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन एक्सेल द कंटेंट्स ऑफ अ एक्टिव सेल आर डिस्प्लेड इन द डैश। सो जो भी आपने सेल जो है एक्टिव सेल को सेलेक्ट किया है उसका कंटेंट कहाँ पे डिस्प्ले होता है? तो ये डिस्प्ले होता है आपका फॉर्मूला बार में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे जैसे मैंने ये सेल जो है वो सेलेक्ट किया है तो इसका डेटा आपका फॉर्मूला सेल में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड डैश। सो फाइल एक्सटेंशन हम क्यों यूज करते हैं? बेसिकली फाइल एक्सटेंशन से हमें पता चलता है कि कौन सी फाइल है, क्या किस टाइप की ये फाइल है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू आइडेंटिफाई दी फाइल टाइप। जैसे आपके जो .jpg होता है, ठीक है, ये आपका किसका होता है? इमेज फाइल का टाइप होता है। png भी आपका इमेज का होता है। ठीक है, mp3 होता है ऑडियो फाइल्स जो आपकी होती हैं उसके लिए यूज होता है। फिर doc आपका यूज होता है फॉर द वर्ड फाइल। देन एक्सेल फाइल के लिए XLS, पावर पॉइंट फाइल के लिए PPT, फिर PDF, TXT, ये सारे आपको पता है। इनके फाइल एक्सटेंशन से हमें क्या पता चल रहा है? इनका टाइप। ठीक है, अब जैसे .zip फाइल होती हैं, ये आपकी कंप्रेस्ड फाइल्स होती हैं, फिर HTML फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको इसका टाइप बताते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ अ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट डैश। तो इनमें से कौन सा जो है ये आपका रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क नहीं है इनमें से, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज नोन एज योर स्पैम। ठीक है, वेयर एज स्पाईवेयर, हैकर्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सारे आपके रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क के एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, स्पैम क्या होता है, बेसिकली जो अनसॉलिसिटेड मेल्स होती हैं वो हमारे पास भेजी जाती हैं। ठीक है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट की हो या नॉर्मली किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने प्रमोशंस के लिए भेज देती है। ठीक है, तो ये आपकी स्पैम कहलाती है। ठीक है, या स्पैमिंग इसे कहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश इज अ विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट्स एंड एलिमिनेट्स अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स एंड रीअरेंजेस फाइल एंड अनयूज्ड डिस्क स्पेस टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस। तो इनमें से कौन सा ऐसा आपका जो है प्रोग्राम है जो बेसिकली जो आपकी फाइल्स होती हैं उनको रीअरेंज करता है ताकि जो डिस्क है आपकी उसमें अनयूज्ड जो डेटा है वो एक तरफ हो जाए और यूज डेटा एक तरफ हो जाए। ठीक है, तो ये काम करता है आपका डिस्क डीफ्रेगमेंटर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क डीफ्रेगमेंटर। यहाँ पे आप आराम से इसे समझ पाओगे। देखो, फ्रेगमेंटेड डिस्क क्या है, जहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे आपका यूज डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, जब हम डिस्क डीफ्रेगमेंट कर देते हैं, ठीक है, जब हम डिस्क डीफ्रेगमेंटर यूज करते हैं, इसके वजह से जो यूज डेटा है वो एक आपका एक तरफ प्रॉपर एक वे में आ जाता है और बाकी जो अनयूज्ड आपका डेटा है इसे आराम से, मतलब यहाँ पे कुछ दूसरा काम के लिए यहाँ पे ये जो आपकी मेमोरी है वो यूज की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इम्प्लाइज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें जो आपका कॉम्बिनेशन है ऑडियो का, वीडियो का, टेक्स्ट, एनिमेशन, ग्राफिक्स का, तो इसे हम कहते हैं मल्टीमीडिया। ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, मल्टीमीडिया के अंदर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब मल्टीमीडिया हम बेसिकली अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी यूज करते हैं, जैसे आपके स्पेशल इफेक्ट्स जो आपके होते हैं या एनिमेशन हम यूज करते हैं, ये सारा किसका पार्ट आ जाता है, मल्टीमीडिया का पार्ट आ जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू। बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी किसे हम बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है अनप्रिंटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट को। कोई भी आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, हमारा सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, इट कम्स अंडर दी सॉफ्ट कॉपी कैटेगरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। देखो, फुल फॉर्म का आपका क्वेश्चन बनता ही है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, इट इज योर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, यूजिंग दी OS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। जैसे आपका विंडोज का हो गया, विंडोज 11 हो गया, ये एग्जाम्पल है। मैक OS हो गया, ठीक है, या जो हम यूटिलिटी प्रोग्राम यूज करते हैं, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं GUI के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव एन ईमेल। तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो हम यूज करते हैं रिसीव करने के लिए ईमेल। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज POP3 विच इज पोस्ट ऑफिस, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके अलावा कौन सी प्रोटोकॉल यूज की जाती है, IMAP हो गया आपका। ठीक है, फिर SMTP, ये सारी यूज की जाती है ना। बाकी अदर जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे FTP फाइल ट्रांसफर, इसका नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल किस काम आती है, फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए एक होस्ट से दूसरे होस्ट को, ठीक है, ओवर द इंटरनेट। देन नेक्स्ट आ जाता है HTTP, इट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल की मदद से हम जो वर्ल्ड वाइड वेब है इस पे आसानी से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाती है IGMP। IGMP का फुल फॉर्म क्या होता है, इट इज इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये प्रोटोकॉल किस काम आती है, इसका मेन काम होता है कि जो बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं उनको ये सेम IP एड्रेस देती है, ताकि जो डेटा उनको रिसीव हो रहा है तो वो सारे सेम डेटा को एक्सेस कर पाए। ठीक है, उन सबको सेम डेटा रिसीव हो पाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपका एक डॉक्यूमेंट जो आपकी मेल के साथ भेजा जाता है उसे हम बोलते हैं अटैचमेंट। ठीक है, तो इट इज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अलोंग विद एन ईमेल इज नोन एज योर अटैचमेंट। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ हैकर कॉन्टैक्ट योर फोन और ईमेल एंड अटेम्प्ट्स टू एक्वायर योर पासवर्ड इज कॉल्ड। इसे बोला जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है,
फिशिंग बेसिकली फोन और ईमेल्स के थ्रू आपको कांटेक्ट किया जा रहा है और आपका जो पासवर्ड है उसको पाने की कोशिश की जा रही है, तो ये आपका आता है फिशिंग के अंडर। देन स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग एग्जांपल से समझते हैं, जैसे बैंक की तरह कोई पर्सन आपको मैसेज करता है और आपको लगता है ये बैंक के थ्रू आपका मैसेज आया है और आप उस पर अगर क्लिक कर देते हो तो जो आपका हैकर है वो सारा आपका अकाउंट साफ कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाता है स्पूफिंग, मतलब आपको लग रहा है कि ये जेन्युइन मैसेज है बट उसे कोई और आपको सेंड कर रहा है, ठीक है। देन स्पैमिंग क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था। स्पैमिंग मतलब कि बहुत सारे बल्क में ईमेल्स जो भेजी जाती हैं वो आपका स्पैमिंग हो जाता है। फिर बगिंग क्या होता है? बगिंग बेसिकली जैसे कोई सॉफ्टवेयर है उसमें अगर कोई फ्लॉ है, ठीक है, मतलब उसमें अगर कोई मिस्टेक है, उस मिस्टेक का फायदा उठा के हैकर आपको परेशान करेगा, ठीक है। आपका ऑथेंटिकेशन जो है वो ले लेगा और आपको वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बगिंग में आ जाता है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। Now next is dash is a network topology in which each node connects to exactly two other nodes forming a single continuous pathway for a signal through each node। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका नेटवर्क है उसमें जो आपकी नोड है, ठीक है, ये नोड आपकी हर नोड दो आपकी अदर नोड से कनेक्टेड है, तो ये आपका कहलाता है रिंग टोपोलॉजी। इस टाइप का फीचर आपका अवेलेबल होता है रिंग टोपोलॉजी में, जहाँ पे आपका जैसे ये सिस्टम ए है, स्टेशन ए है, ये आपका बी से भी कनेक्टेड है, ठीक है, और ये आपका डी से भी कनेक्टेड है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट इज इन डॉस टाइप कमांड इज यूज टू। टाइप कमांड हम क्यों यूज करते हैं एमएस डॉस में? बेसिकली टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फाइल, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट फाइल, ठीक है। Now next question is a spelling checker is also known as। spelling checker को बोला जाता है an electronic dictionary। इसे हम क्या बोलते हैं? an electronic dictionary। और शॉर्टकट की क्या है आपका स्पेल चेक के लिए? it is F7। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एमएस वर्ड में ये कौन से टैब में पाया जाता है? तो ये आपको मिल जाएगा इन अ रिव्यू टैब, ठीक है। कौन से टैब में मिल जाएगा? रिव्यू टैब में। जैसे चाहे आप एमएस पावर पॉइंट खोल लो या एमएस वर्ड ओपन कर लो, तो ये आपको रिव्यू टैब में ही मिलेगा, ठीक है, दोनों में ही। दिस इज योर स्पेल चेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ एन आईपी एड्रेस इन IPv6 इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी आंसर किया था इसका। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 128 बिट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ हाइब्रिड कंप्यूटर। आपका जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये क्या होता है? इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिजिटल एंड एनालॉग, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिजेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है देना, क्योंकि दिमाग में बड़ी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो जो आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई या ECG मशीन हो गई, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर हाइब्रिड कंप्यूटर, जहाँ पे डिजिटल और एनालॉग डेटा दोनों ही यूज किया जा रहा है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर कोड इज कॉल्ड। जब भी कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में आता है उससे पहले उसकी जो है टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग में एक आपका फेज होता है डीबगिंग। डीबगिंग में क्या होता है, जो आपके इंजीनियर्स हैं, जो आपके वहाँ पे जो बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को, ठीक है, तो टेस्टर वहां पे गलतियां निकालते हैं आपके सॉफ्टवेयर में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीबगिंग, ठीक है। वी कॉल इट अ डीबगिंग। जब आप जो एक्सपर्ट्स हैं वो एरर्स आपके सॉफ्टवेयर में फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ पर्सन हु यूजेस हिज और हर एक्सपर्टीज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल कंप्यूटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली और टू डैमेज इज अ डैश। इसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ हैकर। ऐसा काम कौन करता है? ये किया जाता है बाय दी हैकर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। इनमें से कौन सा आपका जो है कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट है जो आपको कनेक्ट करता है नेटवर्क से, आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करता है नेटवर्क से? इट इज योर NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो वायर्ड या वायरलेस कम्युनिकेशन को बेसिकली नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है। नाउ इसे जो है लैन अडेप्टर भी हम बोलते हैं, नेटवर्क अडेप्टर या नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी इसे बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करनी है, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ये आपका 2 लेयर डिवाइस है। कौन कौन सी लेयर है ये? इट इज अ 2 लेयर डिवाइस, जो आपका फिजिकल लेयर डिवाइस है एक, एंड सेकेंड लेयर आपकी हो जाती है डेटा लिंक लेयर, डेटा
लिंक लेयर डिवाइस। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, एंड प्लीज लेट अस नो योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।